नमस्कार, मेरे YouTube चैनल के इस एस्ट्रोविज़न में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं उसका धनु और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ने वाला है। तो धनु लग्न के जातकों के लिए हम बात करते हैं तो ये जो गोचर 5 ग्रहों का जो ये योग बनने वाला है कल, ये बन रहा है धन भाव में। तो धन भाव की स्थिति तो बड़ी मजबूत दिख रही है। अब लेकिन हमें ये देखना होगा जो विभिन्न प्लैनेट ये जो गोचर बना रहे हैं ये किन हाउसेस से संबंध रखते हैं, ताकि हम इसके प्रभाव को अच्छे से समझ सकें। तो शनि जो धन भाव के लॉर्ड हैं वो धन भाव में ही बैठे हैं, ये एक अच्छा योग है। दूसरा, हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर के पास में यहाँ पर लॉर्डशिप है लग्न की, और साथ में चौथे घर की। चौथा घर जिसको हम सुख भाव कर कहते हैं, जिसे हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं, तो उसके लॉर्ड होकर के जो प्लैनेट जुपिटर है वो सेकंड हाउस में धन भाव में है। तीसरा प्लैनेट जो पहले से इस मकर राशि में विराजमान है वो है बुध। तो बुध के पास में लॉर्डशिप होती है सातवें और छठे घर की, सातवें और 10वें घर की। तो सातवें घर से हम विचार करते हैं आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का, व्यापार का, हर तरीके के एग्रीमेंट का। और 10वां घर जो होता है वो हमारा कर्म भाव होता है, जिससे हम अपनी रोजी रोटी, अपने काम धंधे का विचार करते हैं। तो इसका लॉर्ड बुध जो है वो अभी मकर राशि में गोचर कर रहा है। अगर हम उनकी अवस्था की बात करें तो अभी वर्तमान में ये तीनों प्लैनेट अस्त चल रहे हैं। और आज की डेट में आज चंद्रमा जो है, जो कि इस लग्न के जातकों के लिए लॉर्ड बनता है 8वें घर का, वो भी अभी आज मकर राशि में गोचर कर रहा है। तो इस तरीके से आज की डेट में यहाँ पर 4 प्लैनेट इकट्ठे हैं। और कल जो है 5वां प्लैनेट जो है सूर्य, वो भी कल 14 तारीख को 8:29 पर इस मकर राशि में गोचर करने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो टोटल हैं कल 5 प्लैनेट हो जाएंगे। अब हमें क्या देखना होगा कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। तो धन की स्थिति से ये अच्छा योग है, क्योंकि धन भाव का लॉर्ड है और पराक्रम भाव का लॉर्ड है शनि, जो अपने घर में बैठा है। और शनि के पास में बल वाइज जो डिग्रीज हैं वो है 8 डिग्री का। जुपिटर की हम बात करते हैं जो लग्न का और चौथे घर का लॉर्ड है, उसके पास में जो बल है वो 11 डिग्री है। फिर हम बुध की बात करते हैं, बुध के पास में जो कि 7वें और 10वें घर की लॉर्डशिप है, उसके पास में स्ट्रेंथ है 13 डिग्री। चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा के पास में 8वें घर की लॉर्डशिप है, उसका बल है 3 डिग्री के आसपास। अब सूर्य जो कल एंटर करेंगे उनकी डिग्री होंगी 0 डिग्री से एंटर करेंगे, और यहाँ पे 30 डिग्री तक एक राशि में वो रहते हैं और 1 महीने का वर्ष एक राशि में स्पेंड करते हैं। तो इस 1 महीने और जिन प्लैनेट्स के साथ में उनका 15 डिग्री या 15 डिग्री से कम का जो डिग्रीज हैं, समीपता है, वो प्लैनेट अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान समय में ये सभी प्लैनेट जो साथ में बैठे हैं मकर राशि में भी गोचर कर रहे हैं, ये सब अस्त चल रहे हैं। तो जो अस्त प्लैनेट होते हैं वो अपना शुभ प्रभाव देने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो बल की दृष्टि से निर्बल हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें जीवन के उन सभी पक्षों से भी अगर लाभ प्राप्त करना है जो कि अस्त चल रहे हैं, जो प्लैनेट जिनके लॉर्ड, तो हमें उन प्लैनेट्स को बली बनाना होगा, ताकि वो जिन जिन हाउस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस जिस चीज़ के हमारी लाइफ में सिग्निफिकेटर हैं, उससे रिलेटेड वो हमको अच्छा फल दे सकें और उनकी वो अपने सिग्निफिकेशंस को वो प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर सूर्य का जो लॉर्डशिप है वो है भाग्य भाव की। तो सूर्य जो है भाग्य में के प्रभाव में तो बढ़ोतरी करेंगे, जब धन भाव में जाएंगे तो धन की दृष्टि से अच्छा फल देंगे। लेकिन दूसरे जो पक्ष है ना, उनको भी हमें मजबूत बनाना होगा। उनको हम करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी धनु लग्न के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर के ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और वक्त बीतने के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा ये, जैसे जैसे सूर्य का बल बढ़ेगा, क्योंकि इनके लिए यहाँ पे ये भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये जो प्लैनेट हैं, 5 प्लैनेट, ये इकट्ठे होने वाले हैं मकर राशि में जो है 11वें भाव में। तो इनकम की दृष्टि से बड़ा अच्छा योग रहेगा ये।
और यहाँ पे कर्म भाव का जो स्वामी है वो जुपिटर है, और वो भी जा कर के इनकम के हाउस में बैठ गया है, तो ये बड़ा अच्छा योग है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो लग्न का लॉर्ड है जुपिटर, और उसका कर्म भाव का भी है। और शनि की हम बात करते हैं तो शनि इनकम हाउस का लॉर्ड है, लेकिन लॉस वाले स्थान का भी लॉर्ड है, आइसोलेटेड प्लेस वाले स्थान का भी लॉर्ड है, फॉरेन कंट्रीज का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ विदेशी सोर्स से कुछ अर्निंग या कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिले, तो वो आपके लिए लाभ का काम करेगी। फिर छठे घर का, सातवें घर का जो लॉर्ड है वो बनता है यहाँ पर बुध। तो बुध भी अभी मकर राशि में बैठा हुआ है इनकम वाले हाउस में, तो ये भी बिजनेस की दृष्टि से बड़ा अच्छा योग दिखा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सारे प्लेनेट अभी अस्त है, क्योंकि डिग्री वाइज सूर्य और इनकी डिग्रीज में 15 डिग्री से कम का अंतर है, इसलिए अस्त हो गए हैं, अपना पूर्ण प्रभाव देने में अक्षम है। तो इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें इनके मंत्र का चयन करना होगा, इनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको हमको कंज्यूम करना होगा, इनसे रिलेटेड जो कलर्स हैं उन कलर्स को अपने जीवन में प्रधानता देनी होगी, उनका इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि ये ग्रह बली होंगे। अब सूर्य की हम बात करते हैं। सूर्य के पास यहाँ पर छठे घर की लॉर्डशिप है, और छठा घर जो होता है वो किसका होता है, वो होता है बीमारियों का, शत्रुओं का। शत्रु कौन से शत्रु, जो प्रत्यक्ष शत्रु है उनका, बीमारियों का, और आपकी डेली रूटीन लाइफ का, कंपटीशन का हाउस भी यही होता है। और ये इसी हाउस से आपका चोरी ठगी इन सब चीज़ों का भी विचार हम करते हैं, चोट पेंट का। तो इसका लॉर्ड होकर के सूर्य जा रहा है आपके इनकम हाउस में, ये डेली रूटीन का हाउस भी है। तो उस हिसाब से क्रूर भाव का स्वामी है ये, और स्वभाव से सूर्य भी क्रूर प्लैनेट होता है। तो यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा ही रहने वाला है, कोई ऐसी प्रॉब्लम लेकर के आने वाला नहीं है। क्योंकि बेशक सूर्य की स्थिति कमज़ोर है मकर राशि में जब वो एंटर करेंगे, लेकिन मकर राशि का लॉर्ड वहाँ पर खुद साथ में बैठा है, तो उतना जो ये कॉम्बस्ट स्थिति में तो है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में थोड़ा उनमें बल होगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो शनि के पास में बल है वो 8 डिग्री का है, और जुपिटर के पास में 11 डिग्री का, और बुध के पास में 13 डिग्री का है, और इस चंद्रमा के पास में 3 डिग्री का बल है। तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा चंद्रमा प्रभावित होंगे। तो चंद्रमा के पास में जो लॉर्डशिप है इनके, वो पंचम भाव की है। पंचम भाव होता है संतान भाव का। तो इस संतान से को लेकर के थोड़ा सावधानी आप बरतें। अगर इस तरीके यहाँ पर जो जातक है नेटिव है वो प्रेग्नेंट है, तो उसको बहुत खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट एक साथ इकट्ठे होकर संतान भाव को देख रहे हैं। दूसरा, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ इन सब से अगर आप संबंधित है तो भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फिर ये जो पांचवा भाव होता है ज्ञान का भाव भी होता है, ये लव अफेयर्स का भी भाव होता है। तो उन सब चीज़ों में भी आप जो है संभल कर हैं। ज्ञान की दृष्टि से अच्छा है, इनकम की दृष्टि से अच्छा है, संतान की दृष्टि से सावधानी बरतें, और कोई अपयश ना मिले उसके संबंध में थोड़ी सावधानी आप बनाए रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था आज की इन 2 राशियों के लग्न के जातकों के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये पसंद आई हो जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ में शेयर की, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।